14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और पाकिस्तान हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल किया था। इस पाकिस्तान को तरक्की के लिए क्या हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के असूलों पर अमल दरामद कर रहे हैं? मेरे पास वकला मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से राय लेते हैं। आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से हम 14 अगस्त बना रहे हैं, और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के बारे में 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बारज़ वजूद में आया तो उस वक्त ये हमारे लिए तो काबिल इज़्ज़त और काबिल खुशी की बात है कि हम इस मुल्क आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि कायद आज़म ने 3 असूल दिए: ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम। अगर ये असूल आज कोई भी कौम जिसने भी अपनाए हैं वो कौम हमेशा तरक्की कर गई है। तो ये सिर्फ हमारी ये कमी है कि हम इन असूलों से थोड़ा दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी तरक्की की राह में थोड़ी सी मुश्किलात आई हैं। मगर जो ये असूल हैं, कायद आज़म ने अपने असूलों में ये भी बयान किया कि कौम जितनी कुर्बानियाँ देगी और जितनी तकलीफ़ें सहेगी उस तरह ही वो तरक्की करेगी। तो हमारे लिए ये बड़ा पुरअमन और पूरा ख्वाहिश बात है कि हम यहाँ पे इज़्ज़त से रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो बड़े जो हैं घुटन का शिकार हैं और मुश्किलात का शिकार हैं। तो कायद आज़म का भी शुक्रिया जिसने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, और हम उन असूलों को अपनाएँ तो हम तरक्की कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। शन भाई, ऐसा है कि अगर हम सही मानों में तज्ज़िया करें अपना या पूरे मुल्क का, तो आज तक हमने पाकिस्तान में कायद आज़म के असूलों के मुताबिक कोशिश ही कर सके हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। जिस तरह से कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, हमारे दीगर उलमा इकराम ने इतनी मेहनत की पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान आज उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे होना चाहिए था। कायद आज़म तो हमें सबक दे के गए थे कि ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम। फिर दूसरी बात उन्होंने फरमाया कि काम काम और बस काम। लेकिन अगर हम देखें तो इन असूलों पे हमने आज तक अमल ही नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि सही मानों में पाकिस्तान जो है वो कायद आज़म का पाकिस्तान दिखाई दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इकबाल ने जो कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद, शायद कुछ इस तरह का मिसरा है उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो हमें फिर इस ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करने के लिए इकबाल के शहीन और इकबाल के जवान की तरह बन के काम करना पड़ेगा। फिर ही पाकिस्तान जो है वो सही मानों में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बन सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कायद आज़म के असूल जो थे मानव दयानत असूल, हमने उसको नेगेट किया है। अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था ये पाकिस्तान था, एक ऐसा मुल्क जिसमें पाकी होगी। हमने हर वो काम किया जो इसके नखूसत का काम था, बर्बादी का काम था। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन करके यूनियनिस्ट लोगों ने इस मुल्क की बर्बादी के किस्से किए हैं। आज पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद है जो शायद हमें उस वक्त जो राइट्स अवेलेबल थे वो आज भी नहीं है। आज मुल्क में वायलेशन ऑफ बेसिक राइट्स हो रही है। आज लोगों के साथ जो एक रियासत का मामला है वो मामला क्या है कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, गुड एनवायरनमेंट और कंडूसिव जो है वो उन्होंने इन्वायरमेंट देनी है, और लोगों को एडिक्वेट जो है जहाँ जुडिशल सिस्टम देना है। आज हम इससे बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान अपनी असल से दूर हो गया। आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि एक ही हल है, वो ये है कि वो एक जो आज से 1400 साल पहले जो कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उन्होंने कहा 1400 साल पहले आ गया, वो कुरान है। कुरान के असूलों को ले आएंगे, मुल्क तरक्की करेगा। नहीं, देखें, जिस मुल्क को या जिस चीज़ को जिस नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जिस मकसद के लिए हासिल किया जाए, अगर उस मकसद को पूरा करने में हम लोग नाकाम हो जाएं तो वो नेमत छिन जाती है। देखा जाए तो बुनियादी तौर पे जो असूल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, उन असूलों को हम लोगों ने सिरे से जनाब अपनाना छोड़ दिया है, जिस वजह से हमें मुख्तलिफ़ तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और कायद आज़म के नज़रिए को देखा जाए, अल्लामा इकबाल की जो नज़रिया है उसको देखा जाए तो हम बिल्कुल 100% उनसे दूर हो चुके हैं। जब तक वो नज़रिया हमारी ज़िंदगियों के अंदर अमली सूरत के अंदर नहीं आएगा, उस वक्त तक हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा।